जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टीचर्स, मंजिल आपकी राह हमारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1 से 10 सितंबर तक के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये ढाका में आयोजित हुई, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो इसको मंझगांव डाक शिप बिल्डर द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? यह उत्तर प्रदेश की एक योजना है। किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। क्रिकेट में किस देश ने सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत ने एशिया कप का खिताब सर्वाधिक बार जीता है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी? ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है? तो 75 शिक्षकों को चयनित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? मैथिली ठाकुर बनी है, जो कि बिहार की एक लोक गायिका है। एशिया कप 2023 का आयोजन किन देशों में हो रहा है? ये पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च करेगा? ये 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना। जम्मू कश्मीर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया? तो वहाँ का भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया। नीति आयोग ने किसके साथ सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। हाल ही में असम के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? वहाँ का चोकुआ चावल है, जिसको जादुई चावल के नाम से भी जानते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। किस युद्धपोत को 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा? तो महेंद्रगिरी युद्धपोत को। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ये 31 अगस्त को मनाया गया है। पहला संस्कृत दिवस 1969 को मनाया गया था। यह संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह 2010 में उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया। संस्कृत को 2010 में उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है। संस्कृत 6 शास्त्रीय भाषाओं में भी शामिल है। 6 शास्त्रीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की 6ठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। B20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? ये नई दिल्ली है। इसको 2010 में स्थापित किया गया था। काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज किस समूह से संबंधित है? ये G20 से संबंधित है। हाल ही में विश्व संचालन संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो श्रीलंका पर प्रतिबंध लगा था, उसको हटा दिया है। ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देश को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? 6 देशों को। ये 6 देश हैं मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में किसे चुना गया? सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? ब्राजील करेगा 2024 में, क्योंकि 2023 में भी भारत ने किया, उसके बाद भारत ने ब्राजील को सौंप दिया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने वीरेंद्र सक्सेना। ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये करेगा भारत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किसे गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? P चिदम्बरम को। जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? मयंक जोशी। वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है उमेश रेवांकर को।
मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? ये कश्मीर द्वारा की गई। बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है। अगले 3 साल तक भारत में खेले जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मैचों और सभी टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बी वैद्यनाथ इसके एमडी और सीईओ हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आहार में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2023 की थीम इसकी है सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को शुरू किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। मतलब अभी बहुत बुरी स्थिति है भारत की, और इसीलिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है कि हम इस इंडेक्स में ऊपर आ सके, हमारे देश में जो भुखमरी है उसको कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किसने की? इसको की है अमित शाह जी ने नई दिल्ली से। देश के वीर शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में 9 अगस्त को इस अभियान की घोषणा की गई थी। देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी और इसके तहत देश के सभी क्षेत्रों से मिट्टी दिल्ली की अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उस समय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे। ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? ये मुंबई में लागू किया गया था। यह गृह मंत्रालय की परियोजना है। इसके तहत इस साल मुंबई में पुलिस ने 5000 से अधिक नाबालिगों को बचाया। ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना और उन्हें बचाना और पुनर्वास करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? ये पहले 200 थी और इसको बढ़ाकर 500 कर दिया है। लाडली बहन योजना किस राज्य की है? ये मध्य प्रदेश राज्य की है। इसमें वित्तीय सहायता को 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ये योजना 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है। स्कूल या कॉलेज की लड़कियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया जया वर्मा सिन्हा को। इस पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला हैं। अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगी। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। किस देश में सेना के अधिकारियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो गैबान में किया है। यह अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों देशों में से एक है। जनरल ब्राइस ओलीगुई गुएमा को अपना नेता घोषित किया इन्होंने। अली बोंगो ओडिम्बा को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा किया। यह मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लिब्रेविले है। इसकी सीमा गिनी, कैमरून, कांगो गणराज्य और गिनी की खाड़ी के साथ लगती है। किस केंद्रीय मंत्री ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक्स पुस्तक जारी की? तो इसको जारी की है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इस पुस्तक को एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश भर में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना है। यह विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों में वितरित किया जाएगा। यह हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम सहित विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। भारतीय ऑकोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। यह असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। उन्हें जन केंद्रित और गरीब समर्थक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के अन्य विजेता कौन कौन से? कोरवी रक्षंद हैं जो कि बांग्लादेश के हैं। यूजेनियो लेमोस हैं, ये तिमोर लेस्ते मीडियम के हैं।
और कोरोनेल फेरर हैं जो कि फिलीपींस के हैं। फंगा अभियान क्या है? या संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का एक अभियान है जिसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व को जोड़ देने के लिए वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को भी शामिल करने का आग्रह किया गया है। चंद्रयान-3 की उल्टी गिनती की घोषणा करने वाली साइंटिस्ट का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था एन वलारमथी। 2015 में इन्हें पहले एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से नवाजा गया था। वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सभी प्रक्षेपण की उल्टी गिनती की घोषणा करती थी। किस कांग्रेस नेता ने एक राष्ट्र एक चुनाव फाइनल में शामिल होने से इनकार कर दिया? अधीर रंजन चौधरी ने। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति बनी है, उसमें अधीर रंजन चौधरी को रखा गया था और इन्होंने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। चौथी G20 शेरपा बैठक कहां पर होगी? ये हरियाणा के नूंह जिले में होगी। ये 3 से 7 सितंबर तक हुई। अगला क्वेश्चन है, नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। वह किससे संबंधित थे? वो जेट एयरवेज के संस्थापक थे। हाल ही में किसने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो उदय कोटक ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप किस टीम को हराकर जीता? पाकिस्तान को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप को जीता है। देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहां पर हुई? ये गुजरात के काकरापार में हुई है। मंत्रिमंडल ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ये PRIP योजना को मंजूरी दी है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल जो कि भारतीय कैबिनेट में मोदी गवर्नमेंट में मंत्री हैं, इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है। किस बैंक ने GST सहाय योजना के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल को लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। दिल्ली के आर्मी अस्पताल के नए प्रमुख कौन बने? ये बने लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकांतन। विश्व पत्र लेखन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में RBI ने किस बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया? बंधन बैंक को। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 कहां से लॉन्च किया गया? ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। पहले जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी 2024 में किसके द्वारा की जाएगी? ये केरल द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? ये बनी है डेनियल मैकगैही। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? थर्मन सनमुगरत्नम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। सेल इंडिया ने किस नए कंट्री अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? मानसी मदन त्रिपाठी को सेल इंडिया ने नए कंट्री अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये R माधवन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? शक्तिकांत दास को मिली है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसमें 101 देशों, क्षेत्रों और जिलों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को ग्रेड दिया जाता है। इसमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियन सेंट्रल बैंक, सेंट्रल अफ्रीकी राज्यों के बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के बैंक शामिल हैं। दास के बाद यानी कि शक्तिकांत दास के बाद स्विट्जरलैंड के गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के सेंट्रल बैंक के गवर्नर गुएन थी होंग को भी A+ रेटिंग मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? भारत और अमेरिका ने शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 1 दशक के भीतर दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना है। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रामसेवक शर्मा को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। टास्क फोर्स के प्रमुख उद्देश्यों में व्यापार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, नौकरियां पैदा करना और वैश्विक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ निर्बाध एकीकरण प्राप्त करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया? ये
थाता थोटम को दिया है। तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी CIO थांता थोटम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये रही है थांटा थोटम। अगला क्वेश्चन है, गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया। गाय जात्रा का अर्थ है गायों का फेस्टिवल। इस त्यौहार में लोग, विशेषकर बच्चे, अलग अलग पारंपरिक कॉस्ट्यूम्स में एक यात्रा में शामिल होते हैं। इस दौरान परंपरागत बैंड भी होता है। यह त्यौहार मुख्यतः 3 जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में मनाए जाते हैं। हाल ही में किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? ये श्री L कांथा ने संभाला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के श्री BL कांता राव ने आज यहां खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। IAS 1989 बैच विवेक भारद्वाज से खान सचिव का प्रभार लिया इन्होंने। इससे पहले वह दूरसंचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, कहां पर पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई? ये हुई है लद्दाख में। पहले पेशेवर फुटबॉल आयोजन क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 लद्दाख में शुरू हुई। 7 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के स्पुतिक में ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। अब देखो यहाँ पे की जा रही है इसलिए लिखा है क्योंकि ये करंट अफेयर्स जो हैं 1 से 10 सितंबर के हैं और मैंने इनको कंपाइल किया, वो वहाँ पे जैसे लिखे थे वैसे ही यहाँ पे लिखा है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें लद्दाख के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय क्लबों की टीमें भी शामिल होंगी। CCI ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय की मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया में। जो विस्तारा एयरलाइंस है वो एयर इंडिया में विलय करेगी। एयर इंडिया विस्तारा एयरलाइंस के मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। विस्तारा के मर्जर के बाद अब एयर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन और सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। हाल ही में किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? इसको मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। दामित्री पेट्राटोस के गोल की मदद से मोहन बागान सुपर जायंट ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 खिताब जीता। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में खेलते हुए मोहन बागान के ऑस्ट्रेलियाई फॉरवर्ड दामित्री पेट्राटोस ने 71वें मिनट में मेरीनर्स के लिए गोल किया। हाल ही में किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है? रूस ने। रूस 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर रहा है। रूस में मुस्लिम आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। इस्लामिक बैंकिंग शरिया के तहत संचालित होती है। इस्लामी कानून प्रणाली में सूदखोरी से जुड़े लेन देन या ब्याज वसूलने पर रोक है, क्योंकि इसे एक अन्यायपूर्ण विनिमय माना जाता है। आधार के साथ जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना? ये बना नागालैंड। यह अभूतपूर्व पहल 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित है। लॉन्च की शुरुआत औपचारिक रूप से आयुक्त टी महाबेमो यान्थन के नेतृत्व में की गई थी। लॉन्च इवेंट के दौरान एक लाइव प्रदर्शन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 नवजात शिशुओं का सफल पंजीकरण हुआ। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है? ये बनाया रामनाथ कोविंद जी को, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल हैं। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से अपना नाम वापस लेने के लिए मांग की है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कराने के पीछे तर्क दिया है कि इससे चुनाव पर खर्च होने वाले सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? ये 11 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि गर्भपात जो है वो अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को दंड संहिता की धाराओं से बाहर निकालने का आदेश दिया।
आदेश में कहा गया है कि गर्भपात पर रोक लगाने वाले सभी कानून असंवैधानिक हैं और महिला अधिकारों का हनन करते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में नए शीत युद्ध के खिलाफ किसने चेतावनी दी? चीन ने चेतावनी दी है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने बुधवार को विश्व की प्रमुख ताकतों को अपने मतभेदों को नियंत्रण में रखने की बात कही। उन्होंने वाशिंगटन का परोक्ष उदाहरण देते हुए शीर्ष एशियाई और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत में नए शीत युद्ध से बचने की सलाह दी। कहां पर 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया? उत्तरी चिली में। भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 8:48 पर आया था और इसका केंद्र चिली के कोक्विम्बो से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 41 किलोमीटर की गहराई पर था। चिली प्रशांत महासागर में तथाकथित रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर जो विस्तृत ज्वालामुखी और भूकंपीय श्रृंखला का क्षेत्र है में स्थित है और यहाँ अक्सर भूकंप आते हैं। 2010 में यहाँ 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने 526 लोगों की जान ले ली थी। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता भारत ने। भारतीय पुरुष टीम ने कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद कांस्य पदक के साथ अपने सफर को समाप्त किया। अनुभवी शरत कमल, हरमीत देसाई और साथियान गणानशेखरन की भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम 0-3 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? सिलिकॉन वैली। स्टार्टअप जीनोम की ओर से जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के मुताबिक टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली पहले स्थान पर रही। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 20वां स्थान मिला है। हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो हसमुख आंधिया को नामित किया गया। वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाह और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव हसमुख आंधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह संगठन गांधीनगर में स्थित भारत के पहले स्मार्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के विकास के लिए जिम्मेदार है। जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ भारतीय परिवारों को जल कनेक्शन प्राप्त हुआ? 13 करोड़ भारतीयों को प्राप्त हुआ। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की थी। जल शक्ति मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सरकार ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप हिंदी, जर्मन, जापानी और पुर्तगाली के अलावा संयुक्त राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाओं सहित 10 भाषाओं में सहायक है। यह ऐप विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ। 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर किसका आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा ड्रोन शक्ति 2023 का। 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति भारतीय ड्रोन उद्योग की शक्ति को प्रस्तुत करेगा। यह 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। अरुण कुमार सिंह का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या थे? एसपीजी के निदेशक थे। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। 2016 में एसपीजी का प्रमुख बनने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभाली थी। एसपीजी की शुरुआत 1986 में हुई थी। जापान ने 7 सितंबर को कौन सा मून लैंडर लॉन्च किया? स्लिम नाम का मून लैंडर इन्होंने लॉन्च किया है। जापान द्वारा H2A रॉकेट के माध्यम से स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून लॉन्च किया गया। जापान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनना है। स्लिम, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, चंद्रमा तक का लंबा रास्ता तय कर रहा है। इसकी 4 से 5 महीने में चांद पर लैंडिंग करने की उम्मीद है। कहाँ के सेलम साबूदाने को जीआई टैग प्राप्त हुआ? ये तमिलनाडु के सेलम साबूदाने को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तमिलनाडु का सेलम जिला साबूदाना के लिए प्रसिद्ध है। साबूदाना टैपियोका की जड़ों से कुचले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त किया जाता है। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को देश भर में गर्भपात को वैध कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गर्भपात को दंडित करने वाली व्यवस्था असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। इससे पहले मैक्सिको में गर्भपात करने वाली महिलाओं को 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 9 सितंबर को ये मनाया गया। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2023 का जो थीम था या विषय था वो था डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सर्वप्रथम सन 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा कब शुरू की गई? ये 8 सितंबर को शुरू की गई। यह क्रूज गुप्तार घाट से नया घाट तक चलेगी। इस पर एक बार में 70 से 100 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। राम मंदिर निर्माण के बीच अयोध्या में कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं, यह भी उनका एक हिस्सा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 को किसने संबोधित किया? इसको मुंबई के वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ने संबोधित किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किया गया था। किसने अपनी पहली ऑपरेशनल टेक्निकल पनडुब्बी हमला परमाणु लॉन्च किया? किसने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग लॉन्च समारोह में शामिल हुए। उनका मानना है कि नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करना एक जरूरी काम है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस फिजिकल थेरेपी डे कब मनाया गया? 8 सितंबर को। भौतिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय या थीम गठिया और फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका है। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? ये बनी है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विनर उदयपुर की प्रवीणा अंजना बनी है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। 7 सितंबर को हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। इस बार इसका विषय स्वच्छ वायु के लिए एक साथ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग 99% प्रदूषित हवा में सांस लेता है। मालिनी रजूरकर का निधन हो गया, वह कौन थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी रजूरकर का आयु संबंधी समस्याओं के कारण बुधवार को निधन हो गया। वो 82 वर्ष की थी। ग्वालियर घराने से जुड़ी रजूरकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना किस राज्य से जुड़ी है? ये राजस्थान राज्य से जुड़ी है। इस योजना में सरकार एक पशुपालक के परिवार को उसके 2 दूध देने वाले पशुओं का बीमा करवाने की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत 10 फरवरी 2023 को बजट सत्र के दौरान की गई थी। मुख्यमंत्री यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? ये बने रोहन बोपन्ना, जो कि भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? विवेक गुप्ता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? जापान ने। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? भारतीय जनरल सेवानिवृत्त मनोज मुकुंद नरवणे और अमेरिकी जनरल सेवानिवृत्त रिचर्ड क्लार्क। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है? ब्रिटेन। एनपीसीआई ने ग्लोबल फिंच फेस्ट के दौरान किन 2 संवादात्मक भुगतान प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार ने दी है। 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कनाडा में किया गया। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान शहर है? ग्वालियर। हिमालय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को।
2015 में 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन हिमालय के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। इस अवसर पर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस सर्वप्रथम 2020 में मनाया गया था। G20 के औपचारिक रूप से नए सदस्य के रूप में किसने अपना स्थान लिया? अफ्रीकी संघ ने। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों से मिलकर बना है। 9 सितंबर 1999 को लीबिया में अफ्रीकी संघ की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथियोपिया में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अजाली आसोमानी हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार किया गया है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को। यह तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित है। इनको उनके कार्यकाल के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के कौशल विकास निगम में 317 करोड़ के कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वरुण अभ्यास 2023 के 21वें संस्करण का दूसरा चरण कहां पर आयोजित किया गया? ये अरब सागर में आयोजित किया गया। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 से शुरू हुआ। 2001 में इस अभ्यास को वरुण नाम दिया गया। किस बैंक द्वारा रुपे NCMC प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। NCMC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन से शहर पहले स्थान पर रहा? तो इंदौर रहा। दूसरे स्थान पर यूपी का आगरा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का ठाणे शहर रहा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने 1 से 10 सितंबर के सारे करंट अफेयर को देखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।